नमस्कार मित्रों, मैं अशोक क्रांति। कई सारे सवाल और उन सवालों के जवाब को तलाशता हुआ आज का वीडियो। अभी जो सबसे चर्चित वीडियो है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली होगी, क्वालिफाइंग पेपर में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के अभ्यर्थी जो शिक्षक बन गए हैं वो क्वालिफाइंग पेपर में फेल थे। ये जानकारी सूचना के अधिकार के तहत बीपीएससी में डाला गया था और उनको जवाब मिला है। इस बाबत जो मैंने जानकारी जुटाई है साथियों कि कई सारे सेंटर पर जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं उनका पेपर ही नहीं पहुंच पाया था, एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। कई जगह हुए तो कुछ घंटे बाद हुए और अपनी इस खामियों को दबाने के लिए, छिपाने के लिए बीपीएससी ने क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिया था और तभी इन अभ्यर्थियों को मौका मिला है जो क्वालिफाइंग पेपर में फेल हैं फिर भी आज शिक्षक बन गए हैं। ये गलती सरासर बीपीएससी की थी, उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं था। टाइम से सेंटर पे क्वेश्चन नहीं पहुंच पाया था क्वालिफाइंग पेपर का। इससे पहले भी जो मुजफ्फरपुर का जो मामला था, टीआरई 2 में ही मैं एक कैंडिडेट को एग्ज़ाम दिलाने के लिए टीआरई 2 में मुजफ्फरपुर ले गया था। वहाँ 2 घंटे एग्ज़ाम डिले कर दिया गया था और बीपीएससी के द्वारा प्रचारित प्रसारित ये किया गया था कि आंधी पानी की वजह से ट्रेन लेट हो गई है और उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी थे जो एग्ज़ाम में शामिल हो रहे थे उनको आने में देरी हो रही है, वो लेट से पहुंच रहे हैं, पहुंच पाएंगे, इसी कारण एग्ज़ाम को 2 घंटे डिले कर दिया गया। लेकिन आंतरिक मामला ये नहीं था। मामला ये था कि एग्ज़ाम शुरू होने के 15-20 मिनट पहले तक सेंटर पर क्वेश्चन नहीं पहुंचा था और इसी कारण एग्ज़ाम को डिले किया गया। यहाँ भी बीपीएससी की गलती थी। और अभी जो ये वायरल हो रही है कि क्वालिफाइंग पेपर में पास नहीं थे फिर भी टीआरई 2 में वो सिलेक्शन उनका कैसे हो गया, राजनीति शास्त्र में कैसे राजनीति शास्त्र के वो प्राध्यापक बन गए, अध्यापक कैसे बने। तो उनका जो सिलेक्शन हुआ है क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिया गया था। गलती बीपीएससी की थी, मैनेजमेंट सही नहीं रहा उनका। दूसरा जो मामला है साथी, अभी आपने देखा होगा कि बोर्ड पर जो लिखा हुआ वायरल हो रहा है कि हाथ पांव फूलना का मतलब समय पर दारू न मिलना। इस तरह 3-4 मुहावरे हैं जिनका दारू से संबंधित अर्थ बताया गया है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या कोई शिक्षक या शिक्षिका इस तरह की चीजें पढ़ा सकते हैं क्या? बताया जा रहा है कि 4थे क्लास का है ये। ऑब्वियसली उस स्कूल में 1 से लेकर के 8th क्लास तक कम से कम होंगे, या हो सकता है वो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हो जहाँ का ये वायरल हुआ है। हर स्कूल में 2-4 बच्चे शरारती होते हैं। हो सकता है कि मैडम ने सही लिखा हो या टीचर ने सही लिखा हो और जो अर्थ है समय पर दारू न मिलना, मैडम ने जो टीचर ने जो लिखा होगा उसको मिटा करके और ये दारू से संबंधित मुहावरे की मीनिंग को लिख दिया गया हो और उसका फोटो खींच लिया गया हो। कंप्लेन पहुंचा होगा एचएम के पास तो एचएम ने मंगा करके रख लिया। ये भी हो सकता है कि एचएम और उस टीचर की बनती नहीं रही होगी। कई जगह से मामले हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये 6 महीना पहले का है। हो सकता है वहाँ बीपीएससी वाले एचएम हो या हो सकता है नियोजित एचएम हो या बीपीएससी वाले टीचर हो। तो थोड़ा सा सामंजस्य की कमी हो रही है और इस कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने, बदला लेने के कारण इस तरह की चीज़ें वायरल हुई होगी। इसमें यह दिखाया नहीं गया है कि शिक्षक या शिक्षिका जिन्होंने ये पढ़ाया है वो खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं इस तरह की मीनिंग, और जिसने भी ये वायरल किया है शिक्षकों को बदनाम करने की सरासर ये साजिश हो रही है। इस तरह की चीज़ें
आप लोग भी बचें, कम से कम इस तरह की चीज़ें बाहर नहीं आए। और जिसने ये शरारत किया होगा उसका भी खैर मकदम करें। साथियों, और सारी चीज़ें हैं, जैसे तीसरे चरण की जो बहाली का जो मामला आ रहा है उसमें रोस्टर क्लियर हो गया है, सीटों का क्लियरेंस भी कर दिया गया है। 23,300 सीटें आई हैं इस बार। 23,320 सीटों पे बहाली होगी TRE-3 में। TRE-3 का रिजल्ट संभावना है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आ जाए, लेकिन उनकी बहाली होगी जब BPSC और सक्षमता पास शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तब जो खाली सीटें रहेंगी, जहाँ जहाँ सीटें बचेंगी, वहाँ वहाँ TRE-3 के रूप में चुने गए अभ्यर्थियों की बहाली होगी। प्रधान शिक्षक का जो मामला है, जिसमें 4,000 कुछ पद थे, उसमें से 2,304 पद कम कर दिया गया है। यानी अब जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 37,943 प्रधान शिक्षकों के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब इतने ही प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी। साथियों, अब जो है आदेश दिया गया है कि जैसा शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि नए सिरे से स्कूलों में तय होंगे शिक्षकों के पद, और उनका जो समायोजन होगा वो नए तरीके से होगा। जैसे कि किसी किसी विद्यालय में इंटर में किसी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी ही नहीं है, मतलब टीचर ही नहीं है। कहीं कहीं टीचर को भेज दिया गया है और पढ़ने वाले अब छात्र नहीं है। जैसे कि उर्दू शिक्षक कई जगह हैं लेकिन उर्दू के छात्र नहीं हैं। बांग्ला शिक्षक को भेज दिया गया लेकिन बांग्ला के छात्र नहीं है इंटर में पढ़ने वाले। तो उन शिक्षकों को वहाँ से हटाया जाएगा। मांगा जाएगा कि आपके यहाँ किस किस सब्जेक्ट के शिक्षकों की कमी है और किस किस सब्जेक्ट के शिक्षक आ गए हैं लेकिन उस सब्जेक्ट के विद्यार्थी नहीं हैं। तो इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा और इस आधार पर रेशनलाइजेशन किया जाएगा। एक और मामला आया है साथियों, जैसे कि ब्रिज कोर्स का मामला आया है, जो अभी नियोजन के द्वारा जो बहाली हुई थी 2022 में। प्राइमरी स्कूलों में B.Ed योग्यताधारी अभ्यर्थियों की बहाली की गई थी। ये गलती से हो गई, ये मना किया गया था। हालांकि उस समय शिक्षा विभाग इन चीज़ों को लेकर के उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आया तब जाकर के इस पर और गौर किया जाने लगा। तो उसी बाबत जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स नहीं किया है उनको अन्य सुविधाओं को लेकर के, अन्य सुविधाओं के ऊपर रोक लगा दी गई है। जब तक वो ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे प्राइमरी के लिए, तब तक वो प्राइमरी में कैसे पढ़ाएंगे, ये सवाल खड़ा किया गया। तो उनको अब ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और अंत में बात उस मुद्दे पर जो अभी सबसे हाईलाइटेड है, BPSC शिक्षक स्थानांतरण मामला और सक्षमता पास शिक्षकों के लिए पदस्थापन की प्रक्रिया। कई सारे अखबारों ने एक गलत न्यूज़ छापा है कि 10 अनुमंडल मांगा जाएगा। मुझसे भी गलती हुई है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। 10 अनुमंडल नहीं मांगा जाएगा। एक अनुमंडल आपको चुनना है, उस अनुमंडल में 10 स्कूल को चूज करना है और उसी में से किसी स्कूल में आपकी बहाली होगी। अगर आप नगर निगम में, नगर पालिका में या नगर पंचायत में है, आपका घर है, तो आप उस नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अगल बगल के पंचायत में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका किसी पंचायत में है, यह मैं महिलाओं के लिए कह रहा हूँ, आपका किसी पंचायत में है तो आप बगल के किसी भी दूसरे पंचायत में या नगर निगम में या नगर पंचायत में अप्लाई कर सकती हैं। पुरुष के लिए भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ आप अपने अनुमंडल में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बाकी कहीं भी कर सकते हैं।
नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, बस इन तीनों में आपका घर नहीं होना चाहिए। जैसे एक नगर अनुमंडल है महुआ, तो महुआ के अंदर नगर पंचायत भी है महुआ, तो महुआ नगर पंचायत में महुआ अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले शिक्षक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन बगल के गांव के पंचायत में किसी शिक्षिका का घर है तो महुआ नगर पंचायत में वो अप्लाई कर सकती है। लेकिन अगर किसी शिक्षिका का घर महुआ नगर पंचायत के अंदर आता है तो उस नगर पंचायत में वो अप्लाई नहीं कर सकती है। बगल के पंचायत में कर सकती है, दूसरे नगर पंचायत में कर सकती है, दूसरे नगर पालिका में कर सकती है, या फिर पटना नगर निगम में कर सकती है। मतलब अगर आप महिला हैं तो जिस नगर पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका में या पंचायत में आपका घर है तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकती हैं। उसको छोड़ करके आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो अपने अनुमंडल को छोड़ करके या अपने अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत, नगर निगम को छोड़ करके आप बाहर के अनुमंडल में कर सकते हैं और 10 स्कूल का सिलेक्शन करके आप दे सकते हैं। आज साथियों इतना ही। बाकी चीज़ें जो अभी कई साथियों ने पूछा था कि कब तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो मैंने फिर कहा आपसे कि जब तक सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा, और अभी तक की सूचना है कि हाई कोर्ट में मामला नहीं गया है। जो अनुमंडल हटाने की बात सक्षमता पास शिक्षक कर रहे हैं कि ब्लॉक रहने दिया जाए, अनुमंडल हटा दिया जाए, इसको लेकर के शिक्षा विभाग भी सख्त है। जैसा कि 3 दिन पहले मैं गया हुआ था शिक्षा विभाग, तो अगर मामला कोर्ट में जाता है तो डिले होगा। अप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ऑनलाइन, अगर और हाई कोर्ट का निर्देश भी आता है तो भी पुनः अप्लाई होगा। फिलहाल अभी सॉफ्टवेयर नहीं बना है, सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उसका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें समय लगेगा, ये नवंबर में संभवतः आ सकता है। छठ पर्व के पहले भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है। सॉफ्टवेयर बन भी गया तो ट्रायल होने में 2-4 दिन का समय लगेगा, इसलिए तब तक इंतजार करिए। ये तय है कि स्थानांतरण और पदस्थापन होगा, बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, सक्षमता पास वाले का पदस्थापन होगा। भले ही कुछ समय डिले हो सकता है। और मैं फिर कहना चाहूँगा आपसे साथियों, पिछले वीडियो जो मैंने जारी किया था लगभग 2500 लोगों ने देखा है। आपसे मैंने आग्रह किया था कि वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले, मुझे भी ताकत मिले, मुझे भी अच्छा लगे कि आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो फिर आप समझ गए होंगे। बस आप सब्सक्राइब करिए, कराइए, दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।